हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग एक नया स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं। फुल्ली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। जहाँ ग्रामर की ज़रूरत होगा वहाँ ग्रामर समझाएंगे, वर्ड मीनिंग समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो वीडियो का टाइटल है, स्टोरी का टाइटल है ग्रेड इज़ अ कर्स। ग्रेड इज़ अ कर्स। ग्रेड मतलब होता है लालच, लालची इंसान जो होता है, ग्रेडी पीपल। सो ग्रेड मतलब होता है लालच, इज मतलब है, आ मतलब आपको पता ही है एक। कर्स मतलब होता है पाप, पाप को कर्स बोला जाता है इंग्लिश में। सो ग्रेड इज अ कर्स। लालच एक क्या है, पाप है। लालच एक पाप है। तो चलिए शुरू करते हैं अब स्टोरी डिटेल्स में। In a river, a fisherman once caught a golden fish that could grant wishes. In a river, in मतलब में, प्रीपोजिशन है, आ आर्टिकल है, रिवर के लिए, रिवर एक नाउन है, रिवर के लिए लगाया गया है आर्टिकल। इन अ रिवर एक तालाब में, रिवर मतलब होता है तालाब, एक तालाब में, अ फिशरमैन वंस कॉट, फिशरमैन, फिश मतलब होता है क्या, मछली, और मैन मतलब है आदमी। ये दोनों को मिला के एक वर्ड बनाया गया फिशरमैन। मतलब जो मछली पकड़ते हैं उन्हें बोला जाता है फिशरमैन। मछली पकड़ने वाला आदमी को बोलते हैं फिशरमैन, ठीक है। तो अ फिशरमैन एक मछली पकड़ने वाला क्या करते हैं, वंस एक बार, वंस कॉट पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, अ गोल्डन फिश, एक गोल्डन फिश, एक फिश होता है जिसका नाम, जिसको गोल्डन फिश बोला जाता है। सो अ गोल्डन फिश, एक गोल्डन फिश पकड़ लेता है, दैट कुड ग्रांट विशेज। दैट यहाँ पे दैट एक दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इनको रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है, इसको रिलेट कर रहा है, उसका बगल वाला सेंटेंस को गोल्डन फिश को रिलेट कर रहा है। जो दैट मतलब यहाँ होगा जो, जो कुड, जो दैट कुड ग्रांट विशेज, जो क्या कर सकता है, विश, किसी का विश, विश मतलब होता है इच्छा, इच्छा को ग्रांट पूरा कर सकता है, ठीक है। वाओ, आगे चलते हैं क्या होता है। वाओ कौन बोलता है, वो फिशरमैन बोलता है। वाओ होल्ड वन, होल्ड वन मीन्स रुको, रुको, वाह रुको, लेट मी आस्क माई वाइफ एंड गेट बैक टू यू। लेट मी आस्क मुझे पूछने दो, लेट यहाँ जैसे लेट मी ईट मुझे खाने दो, लेट मी रन मुझे दौड़ने दो, वैसे ही लेट मी आस्क मुझे पूछने दो। आस्क मतलब होता है पूछना। माई वाइफ, वाइफ मतलब होता है पत्नी, माई मतलब मेरा, प्रोनाउन है माई, मेरा वाइफ मेरी पत्नी को पूछने दो। एंड और गेट बैक, बैक मीन्स वापस आना, गेट आने दो, यहाँ गेट लगाया गया है बैक के लिए। सो गेट बैक टू यू, तुम्हारे पास वापस आने दो। वाओ होल्ड वन, पूरा सेंटेंस क्या है, वाओ होल्ड वन रुको, लेट मी आस्क माई वाइफ मुझे मेरी पत्नी को पूछने दो, एंड गेट मी बैक और मुझे वापस आने दो, ठीक है। आगे बोलता है यू स्टे हेयर, तुम इधर ही रुको, तुम यहीं रुको। यू मतलब तुम, स्टे मतलब होता है रुकना, हेयर मतलब यहाँ। यू स्टे हेयर, तुम यहीं रुको, किसको बोल रहा है, वो फिशरमैन जो है ये मछली को बोल रहा है, गोल्डन फिश को, कि तुम यहीं रुको। ही सेड एंड रन टू टेल हिज वाइफ। ही सेड, से का सेकंड फॉर्म सेड, ही मतलब वह कौन, ये मछली पकड़ने वाला इंसान, मछुआरा जिसको बोला जाता है। सो ही सेड, वह बोला, एंड रन और दौड़ा, रन मतलब होता है दौड़ा, दौड़ना, आर यू एन रन, और रन, रन का सेकंड फॉर्म आर एन रन। सो एंड रन और दौड़ा, टू टेल हिज वाइफ, टू टेल मतलब, टेल मतलब होता है बोलना, बोलने के लिए, कहाँ बोलने के लिए, किसको बोलने के लिए, हिज वाइफ उसकी पत्नी को बोलने के लिए। ही सेड एंड रन टू टेल हिज वाइफ, और बोला किसको, इसको रुकने के लिए बोला, और सॉरी उसको बोला और अपने वाइफ को बोलने के लिए चला गया, ठीक है। ऑफ कोर्स आस्क टू हर मेक मी अ क्वीन एंड गिव अ बिग पैलेस टू स्टे, द फिशरमैन्स वाइफ्स सेड। उसका पत्नी अब क्या बोल रहा है, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोल रहा था, ऑफ कोर्स आस्क हर टू मेक मी अ क्वीन। आस्क हर मतलब उसको पूछो, आस्क मतलब पूछना, हर मतलब उसको, उसको किसको, जो गोल्डन फिश उसको मिला था बोला, उसको उसको बोलो, ये ऑर्डर दो उसको, आस्क पूछो, टू मेक मी क्वीन, मेक मतलब होता है बनाना, मेक मतलब बनाना, मी मतलब मुझे, टू मेक मी क्वीन मुझे एक रानी बनाने के लिए उसे कहो, एंड गिव मी और मुझे दो, गिव मतलब होता है देना, एंड मतलब और,
एंड गिव मी अ बिग पैलेस, और मुझे एक बिग मतलब बड़ा, और पैलेस मतलब होता है महल, टू स्टे, स्टे मतलब होता है रहना। गिव मी बिग पैलेस, मुझे एक बड़ा सा पैलेस रहने के लिए दो, टू स्टे रहने के लिए मुझे एक बड़ा सा महल चाहिए, और मुझे एक रानी बना दे, यही बोलना चाहती है। द फिशरमैन वाइफ सेड, फिशरमैन जो था यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस किसी का हक दिखा रहा है, पॉजिटिव केस है। सो द फिशरमैन्स वाइफ मतलब फिशरमैन्स का वाइफ, ठीक है, सेड बोलती है। आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू आस्क दैट, द फिशरमैन आस्क्ड इन डाउट। आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम पक्का हो, श्योर मतलब होता है पक्का होना, एकदम उसका बात जो बोल रहा है वही करना। आर यू श्योर, क्या तुम पक्का हो। यू वांट टू आस्क दैट, यू वांट मतलब होता है चाहना, आस्क मतलब होता है पूछना। यू वांट टू आस्क दैट, क्या तुम ये पूछना चाहते हो, क्या तुम श्योर हो। द फिशरमैन आस्क्ड इन डाउट, फिशरमैन जो है वो पूछता है, आस्क्ड पूछता है, इन डाउट संदेह में पूछता है अपनी वाइफ से, ठीक है, क्या सच में तुम ऐसा ही पूछने वाली हो। यस नाउ हरी अप, हिज वाइफ सेड। यस बिल्कुल हाँ, नाउ हरी अप, हरी अप मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी करने को बोलता है हरी अप। नाउ अब जल्दी करो, हरी अप, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी जो था वाइफ था उसने बोली, क्या बोली, जल्दी करो, बस हाँ बिल्कुल हम ऐसे ही पूछने वाले हैं, जल्दी करो, जाओ उसको जाके बताओ। सो द फिशरमैन रन बैक एंड आस्क्ड फॉर व्हाट हिज वाइफ वांटेड। सो तब इसीलिए द फिशरमैन, जो फिशरमैन था, रन बैक वापस गया, रन मतलब दौड़ना, दौड़ के जाना, बैक मतलब वापस। सो वो दौड़ के वापस जाता है, एंड आस्क्ड और पूछा, क्या पूछा, फॉर व्हाट हिज वाइफ वांटेड, एंड आस्क्ड मतलब होता है पूछना, पूछना मतलब क्या, बोलना, आज्ञा देना, या तो उसको बोलना कि भाई हाँ मेरा वाइफ जो ऐसा बोला तो वही करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। आस्क्ड फॉर व्हाट हिज वाइफ वांटेड, उसका वाइफ जो चाहती थी, वांट मतलब होता है चाहना, वांटेड मतलब होता है वांट मतलब होता है चाहना, वांटेड वांट का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जाके बोलता है कि जो उसका वाइफ बोली करने के लिए तो मुझे ये चाहिए, वो जाके उसको बता दिया। एट वंस हिज विश वॉज फुलफिल्ड, एट वंस एक ही पल में, एट वंस उसको बोला जाता है एक ही पल में। हिज विश उसका जो मनोकामना था, जो उसका विश था, उसका ख्वाहिश था, वॉज फुलफिल्ड पूरा किया गया। यहाँ देखिए पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, वॉज फुलफिल्ड, फुलफिल्ड किया गया, यहाँ इसका मतलब ऐसे होगा। इन प्लेस ऑफ हिज कॉटेज वॉज अ बिग पैलेस एंड हिज वाइफ वॉज ड्रेस्ड लाइक अ क्वीन। इन प्लेस ऑफ, उस जगह में, जो पहले उसका जगह था, हिज कॉटेज, उसका जो पहले झोपड़ी था, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, हिज मतलब उसका, प्लेस मतलब है जगह। इन प्लेस ऑफ हिज कॉटेज, उसकी झोपड़ी की जगह में क्या था, वॉज अ बिग पैलेस, एक बड़ा सा पैलेस था, एक बड़ा सा महल था, वॉज मतलब था, पैलेस मतलब होता महल, एक बड़ा सा महल था। एंड हिज वाइफ वॉज ड्रेस्ड लाइक अ क्वीन, और उसका जो पत्नी था, एंड हिज वाइफ उसका जो पत्नी था, वॉज ड्रेस्ड उसको पहनाया गया था, क्या पहनाया गया था, लाइक अ क्वीन, उसको एकदम बढ़िया से क्वीन का जैसा उसको पहनाया गया था, ड्रेस किया गया था उसको, ठीक है। ड्रेस मतलब होता है कपड़ा भी होता है, और ड्रेस एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है पहनना, ड्रेस करना, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके कॉटेज की जगह में एक बड़ा सा महल खड़ा कर दिया गया, और उसकी वाइफ को क्वीन की तरह, रानी की तरह एकदम ड्रेस कर दिया गया, पहना दिया गया। बट शी डिड नॉट रिमेंबर हर हस्बैंड, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से, यहाँ दुर्भाग्य से है नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट लेकिन शी डिड नॉट रिमेंबर हर हस्बैंड, शी मतलब कौन, उसका वाइफ के लिए यूज किया गया है, उसका वाइफ एक फीमेल है इसीलिए सी यूज किया गया है, उसके लिए ही यूज किया गया है क्योंकि वो एक मेल था। सो उसकी वाइफ, सी मतलब लड़की के लिए यूज होता है। वह मीन्स कौन, उसकी वाइफ डिड नॉट रिमेंबर, डिड नॉट, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगाया गया है। हम लोग पास्ट में डिड नॉट लगाते हैं, और प्रेजेंट में डू नॉट या तो डज नॉट लगाते हैं, ठीक है, नेगेटिव दिखाने के लिए। तो सी डिड नॉट रिमेंबर, उसको याद नहीं रही, क्या नहीं रही याद, हर हस्बैंड, उसका जो पति था फिशरमैन को याद नहीं रही, ठीक है। सो आगे क्या होता है, गॉड्स गॉड्स थ्रो दिस मैन आउट ऑफ माई पैलेस, सी कमांडेड, गॉड्स को वो कमेंट कर, गॉड्स वो चौकीदार, गॉड्स जो प्रोटेक्ट करता है ना पैलेस को, चौकीदार बोला जाता है।
सो उसको थ्रो दिस मैन, उसको गट्स बोला जाता है। थ्रो दिस मैन, थ्रो मतलब होता है फेंकना, ठीक है, बाहर फेंकना। दिस मैन आउट, थ्रो दिस मैन आउट, इस आदमी को बाहर फेंक दो। ऑफ माई पैलेस, मेरे पैलेस से, मेरे महल से इस आदमी को बाहर फेंक दो। सी कमांडेड, उसने आदेश दिया। कमांड मतलब कमांड करना, जैसे कमांडर होता है ना जो आदेश देता है। सो यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। सी कमांडेड, उसने आदेश दिया। सैडेंड, सैडेंड टू सी व्हाट हैड हैपेंड, द मैन वेंट बैक टू द क्वीन फिश, ठीक है। सैडेंड मतलब दुखी होकर, टू सी यह बात, टू सी व्हाट हैड हैपेंड, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। सैडेंड टू सी व्हाट हैड हैपेंड, दुखी हुआ, क्यों दुखी हुआ? टू सी व्हाट हैड हैपेंड, यह देखकर जो हुआ, व्हाट जो हैड हैपेंड, जो वहाँ पे हुआ था ना, मतलब उसको बाहर फेंक दिया गया, वो देख वो बहुत दुखी हुआ। द मैन वेंट बैक टू द क्वीन फिश, जो आदमी था, जो फिशरमैन था, वेंट मतलब जाना, बैक वापस गया, किधर वापस गया? टू द क्वीन फिश, जो क्वीन फिश था, जो उसका गोल्डन फिश यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे क्वीन फिश लिखा गया है। तो क्वीन फिश के पास वो वापस जाता है, प्लीज़, और बोलता है प्लीज़ गिव मी, सॉरी, प्लीज़ गिव माई ओल्ड वाइफ एंड माई ओल्ड कॉटेज बैक। अब उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़, प्लीज़ हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, प्लीज़ कृपया करके, गिव माई ओल्ड वाइफ, गिव मतलब होता है देना, मुझे दो, माई ओल्ड वाइफ, मेरा जो पुरानी पत्नी थी, अभी तो क्वीन बन गई, लेकिन मुझे मेरा जो ओल्ड वाइफ थी, मेरी पुरानी पत्नी, उसी को दो, एंड माई ओल्ड कॉटेज बैक, और जो मेरा पुराना घर था, मेरा पुराना जो झोपड़ी था, उसी को वापस दे दो। ही क्राइड, उसने उससे कहा, रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पुफ, हीज विश वाज फुलफिल्ड, पुफ मतलब इसको हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कोई चीज़ अचानक से होता है ना, जैसे जादू वगैरह दिखाते हैं तो अचानक से कोई चीज़ बना देते हैं, उसको हम लोग पुफ एक आश्चर्य के भाव में दिखते हैं। सो पुफ अचानक से क्या होता है, हिज विश वाज फुलफिल्ड, उसका जो विश था, उसका जो मनोकामना था, वो एकदम से क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा ट्रांसलेशन, ये पूरा कहानी बहुत इन्जॉय किए होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, स्टोरी का मॉरल है, क्या है? ग्रीड इज अनडाउटली अ कर्स, बोल रहा है ग्रीड, जो जो लालच है ना, इज है, क्या है? अनडाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अ कर्स की है, एक पाप है। जो लालच है, इसमें कोई कोई एकदम डाउट ही नहीं है, एकदम संदेह ही नहीं करना चाहिए, एकदम बिल्कुल पाप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यही मॉरल ऑफ द स्टोरी था। और कैसा लगा आपको स्टोरी? आशा करता हूँ आपको बहुत इन्जॉय किए होंगे स्टोरी। सो मेरे साथ बने रहिए इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश पढ़ने सीखने के लिए, इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए, और बहुत सारा वर्ड मीनिंग सीखने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए। सब कुछ आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा, बस आपको कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।